ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहन का नाम मालूम नहीं है। आपने तो बहुत ही बड़ा परिचय दिया। हमारा परिचय तो है बाबा के निमित्त बच्चे सेवा पर उपस्थित है। हम सबकी मन में एक संकल्प सदा रहता है कि मैं निमित्त हूँ। और सेवाधारी हैं। जब मैं ज्ञान में आई तो 15 साल 16 साल की आयु थी। तब हमारी दीदी मनमोहिनी जी दिल्ली में हम सबको शिक्षाओं की पालना देती थी। तो दीदी हमेशा कहती थी, ये मत बोलो मैं सर्विस पर जा रही हूँ, ये बोलो मैं सेवा पे जा रही हूँ। तो हम लोग कहते थे, दीदी क्या फ़र्क है, मैं सर्विस पे जा रही हूँ, बोलो सेवा बोलो। जब सेवा शब्द कहते हैं तो नम्रता रहती है, निमित्त भाव रहता है। तो हम एक एक का पहला परिचय तो यही है कि हम सभी विश्व कल्याण के लिए, विश्व को संदेश देने के लिए बाबा ने निमित्त बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, सभी ठीक हो? सभी ठीक हैं? हाँ, सभी ठीक हैं। बहनें, भाई, माताएं, खुश हो? सभी खुश भी हो? अच्छा। और राज़ी हो? राज़ी भी हो? तो संगम युग की जो मौज है, संगम युग का जो अतीन्द्रिय सुख है, उसका अनुभव होता रहता है। सभी की दिनचर्या दिन भर व्यस्त रहते हैं सभी, परंतु व्यस्त रहते हुए भी, कर्म योगी होते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मौज मना रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं, बिजी हैं नहीं, मौज मना रहे हैं। ऐसा संकल्प रहे तो हमारे स्वरूप से सदा ही जो हमारी भाग्य की, हमारी खुशी सब स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखता है। हम सभी ने जब बाबा के पास आए, बाबा को पहचाना और पहचानते ही ये संकल्प आया, जो हमारे पिता का कार्य तो हम सब का भी कार्य है। बाबा नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सुख की दुनिया, सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें भी इस सेवा में सहयोग देना है। ऐसा संकल्प लेते हुए सभी ने स्वपुरुषार्थ, स्वोन्नति और बेहद की सेवा, ये दो संकल्प लिए। हर संकल्प की सफलता कहें
संकल्प की सिद्धि कहें, उसका संबंध न केवल संपूर्ण बनने में, परंतु संपूर्णता का भी संबंध समर्पणता। हम कितने समर्पण हैं। ब्रह्मा बाबा को कई साक्षात्कार हुए और जब उनको ब्रह्मा सो विष्णु, मेरा भविष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, जब ये दिव्य साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने निर्णय किया कि वह तन मन धन संबंध शिष्य बाबा पर सेवा के अर्थ समर्पित होंगे। आज बहुत अच्छी 3 बातें। अब ये देखिए, आप ये संकल्प ले रहे हैं ना हम, शुभ संकल्प क्या होता है। तो बाबा के सामने कोई उदाहरण नहीं था। हम सबके सामने बहुत उदाहरण है। हमारी दादी है, मामा बाबा, एकदम क्या करना है, दादियों को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा की पहचान, शिव बाबा की पहचान, समय की पहचान, और हर कदम पर कौन सी श्रीमत कैसे पालन करनी है। तो जो बाबा समर्पित हुए, उसकी फाउंडेशन थी, क्या था फाउंडेशन? हम सबका क्या फाउंडेशन है? क्या फाउंडेशन है? निश्चय बुद्धि। जब बाबा को ये निश्चय हुआ, एक बार हम लोग ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसे बाबा के कमरे में बैठे थे, 5-6 थे हम, और उस समय अपने तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में थे। तो बाबा ने पूछा, किसको 100% फेथ है? तो हम सब ने कहा, क्योंकि फिर भी दुनिया छोड़ करके जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़कर बाबा के पास आए, तो निश्चय के आधार से आए होंगे। तो बाबा ने कहा नहीं। तो हम लोग थोड़े सा हमने कहा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा, तो मैंने कहा बाबा कितनी परसेंटेज है? अगर 100% नहीं। बोला समर्पणता जितनी है। तो बाबा ने कहा, बाबा जैसे देख रहा है तो 70% है। तो हम लोग थोड़ा सा सोच में, हमने कहा, हमने तो सोचा 100% होगी और बाबा तो कहते हैं 70% है। पर फिर हम लोग जैसे जैसे रूहानी यात्रा पर चलते रहे तो हमने देखा कि बाबा कई तरह के पुरुषार्थ के लिए और सेवा के बहुत डायरेक्शन देते थे, और हम सबकी भी भावना होती थी कि जो बाबा कहते हैं मुझे आज्ञाकारी बन, वो करना है। पर 2 बातें होती थी। एक तो क्षमता की कमी, इतना आत्मिक विश्वास कि बाबा कहता है ये करो, ये कैसे करेंगे। उस समय ये समझ इतनी नहीं थी कि निश्चय के आधार से कर सकते हैं। निश्चय के आधार से समझ भी आएगी और शक्ति भी आएगी।
तो धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अब बाबा तो अव्यक्त हुए हैं। तो मन में मैंने ये संकल्प किया कि बाबा ने अभी तक जो भी आज्ञा की है, चाहे अपनी स्व के पुरुषार्थ के लिए या सेवा के लिए, जो भी आज्ञा की है, हम लिस्ट रख के ये देखेंगे कि क्या हमने बाबा की हर आज्ञा पूरी की है। जैसे हमारी दीदी मनमोहिनी कहती थी, वो मुरली पढ़ती थी तो देखती थी हमने अभी तक कौन सी सेवा जो बाबा ने कही और नहीं की है, वो लिस्ट बना दी थी। अभी ये सेवा नहीं हुई, अभी ये सेवा नहीं हुई। तो उससे हमें समझ में आया कि बाबा ने जब कहा 70% है, तो दिल से चाहे हम मानते थे। बाबा कहते थे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों को, कई जॉब, कई नौकरी आदि में भी, तो तुम लोग घर में यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, हम दिल्ली में रहते थे। जाओ ना, पहाड़ियों पर जाओ, एग्जीबिशन लगाओ, वहाँ सेवा करो, नैनीताल जाओ, शिमला जाओ, कश्मीर जाओ। हमने कहा बात तो अच्छी है। तो लौकिक परिवार में थोड़ा सा गवर्नमेंट की पोजीशंस में थे, तो हर हिल स्टेशन पर एक क्वार्टर मिलता था गर्मियों में रहने के लिए। तो मैंने पहली बार बाबा का बनने के बाद, बाबा हम कश्मीर जाएं? हाँ बच्चे क्यों नहीं जाओ, लेकिन अगर वहाँ जाना है तो सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए नहीं, परंतु बाबा की सेवा ज़रूर करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग 1962 की बात है। तो हम लोगों ने बहुत शौक़ से चलो, तो हॉलीडेज़ तो क्या मनाई, जब गए तो मकान ही ढूंढने लगे, बाबा के लिए कोई छोटा सा स्थान मिल जाए। और फिर मिल भी गया, उस समय सेवा केंद्र भी खुला। तो कहने का भाव ये है कि हमारा निश्चय, हम कितना बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो निश्चय अभी पूछे, अगर 100% निश्चय किसको है, सभी हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन अब थोड़ा दूसरे तरह से सोचिए। तो उसके बाद बाबा के अव्यक्त होने के बाद हमने देखा बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि हम एक स्थान पर बैठे रहें, बच्ची वहाँ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। और उन दिनों में कोई इतनी सुविधा भी नहीं थी। आजकल तो प्लेन में टिकट लेके बैठ जाओ, एयर कंडीशन पे बैठ जाओ, फर्स्ट क्लास की टिकट ले लो। और उन दिनों में थोड़ा कठिन होता था। तो हमने कहा नहीं, बाबा ने कहा करना है, बाबा की। फिर आपस में बैठते थे कि हमने क्या नहीं किया, क्या हमें ये संतुष्टि रहेगी कि बाबा ने जो भी आज्ञा दी हमने वो पालन की। फिर एक ऐसा भी समय आया, बाबा ने कहा बच्ची
एक कॉन्फ्रेंस थी सिंगापुर में, फिर कई जगह कॉन्फ्रेंस होती रहती थी। तो 1967 से बाबा कहते थे बच्चे जाओ 1 हफ्ते के लिए। अब जब जाते थे तो सेवा केंद्र तो थे नहीं, तो होटल में वो लोग कमरा देते थे और खाने के लिए हम लोग कुछ सैलड ले लेते थे, फ्रूट्स ले लेते थे। ये 67 से शुरू हुआ। फिर ऐसा भी हुआ 6-7 साल के बाद दादी प्रकाशमणि कहती हैं, इतना बड़ा देश है अमेरिका और बाबा का वहाँ सेंटर ही नहीं है। तो उनका बनेगा, जरूर बनाएंगे। तो छोटा सा एक फ्लैट, बहुत छोटा था, वो किराए पर लिया। सेवा बढ़ती रही, फिर कई देशों में मेरा करीब 60 कंट्रीज में, 60 कंट्रीज में जाना हुआ और वहाँ पर लेक्चर करते थे। फिर लोग निमंत्रण देते थे, फिर कभी घर में रहने को किसी के मिलता था। ऐसे करते करते कुछ साल में कुछ सेवा केंद्र बनते गए। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं, बच्चे जब से विश्व में सेवा हुई है तो बाबा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध हुआ है। तो बाबा प्यार तो करते ही हैं। फिर ये बाबा को बहुत होता था कि बाबा का झंडा लहराना चाहिए विश्व में। तो बहुत लंबा है, पर फिर हमको यूएन में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो संबंध संपर्क काफ़ी बढ़ते हैं, तो उस बढ़ते गए। फिर वो कहने लगे कि इतनी अच्छी संस्था है। तब तो बहुत छोटी सी संस्था थी और बहुत कम लोग जानते थे। तो यूएन में जब हम आए तो लक्ष्य क्या था कि वो लोग एक धार्मिक संस्था है, बहनों की संस्था है, मतलब ऐसे ऐसे करके इतना रिकग्निशन नहीं थी। और यूएन में जैसे ही छोटी सी ऑफिस बनी, आपको बताएं कि सिर्फ $200 एक बहुत बड़े कमरे में एक छोटा सा कोना मिला, लेकिन $200 भी कहाँ से आए। तो मैंने कहा बाबा भाई कैसे, लेनी तो चाहिए ऑफिस, क्योंकि जो इसकी एड्रेस है उससे बहुत सेवा होगी। तो मैंने, थोड़े से भाई बहन थे, 25-30 थे हम। कुछ भाई बहनों को मैंने कहा कि आप लोग 25 और 15, कोई 25 डाले कोई 15 डाले, तो $180 तो इकट्ठे हो गए। फिर मैंने ऐसे ही हंसी में बाबा को, अभी 15 आपको डालने पड़ेंगे, 200 चाहिए ना देने के लिए। अभी तो बाबा की स्वयं की बहुत बड़ी ऑफिस है, अपनी, मतलब कहने का किराए पर नहीं है। बहुत सुंदर ऑफिस है यूएन में, जहाँ पर रोज़ कोई ना कोई, बहुत बड़ी तो नहीं है पर वीआईपीज़ आते हैं, 25-30 बैठ सकते हैं। इतना बड़ा एक कमरा है, एक में ऑफिस है और छोटा सा किचन है अलमारी के अंदर, मतलब चाय बनाते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो यूएन में इस तरह से सेवा शुरू हुई। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे वीआईपीज़ की सर्विस करो। क्यों कहते हैं बाबा ये? क्यों नहीं? बाबा कहते हैं कि एक की आवाज़ से कई जग सकते हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं, जगदीश भाई हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, और ऐसे भी
कोई भी, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है, तो आप उस सिटी में गए हैं, कोई शब्द मुझे ज़रा ढूंढने पड़ेंगे हिंदी के, तो इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, कि वहाँ पर पहले उसके मेयर से मिलो, वहाँ के काउंसिलमैन है, या हर एक जगह अलग अलग नाम है, और उनको बताओ कि हमने ये सेवा केंद्र खोला है, हमारी ये सेवाएं हैं। ये हम लोगों की ट्रेनिंग थी, तो हम लोग यूज्ड टू थे कि वीआईपीस को कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, देखो विघ्न तो पड़ते हैं ना समय प्रति समय। तो मुझे याद है एक बार कुछ छोटी बात थी, पर वो ठीक नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट के कनेक्शन। तो हमने वहाँ का, जैसे आपके कांग्रेसमैन मतलब एमएलए और एमपीज होते हैं, तो वहाँ सेनेटर्स होते हैं। तो एक सेनेटर की हमने सेवा की थी, तो उसके पास हम गए, हमने कहा ये थोड़ी डिफ़िकल्टी है। बोलता है ये तो छोटी सी बात है। उसने एक फ़ोन घुमाया, फटाफट सब काम करा दिया। तो जब शुरू में बहुत बातें आती थी, हर जगह मकान किराए पर लिया, वो बैठे बैठे कहेगा बस अब खाली करो, हम कहाँ जाएंगे, कहीं ज़मीन चाहिए, कुछ करना है, तो विघ्न तो बहुत आते थे। तो उनकी हेल्प हो जाती है। तो दोनों तरह से है, उनकी सेवा तो होती है, लेकिन उनकी सेवा के साथ साथ जो भी यज्ञ में आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरत है। जब शुरू में, मैं अभी 52 की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से लोग आए थे, तो उस समय पर रेशनिंग थी, तो 1 किलो चीनी मिलती थी। अब हमारे यहाँ तो टोली तो खानी है, राइट, बाबा का भोग भी बनना है, 1 किलो चीनी में कैसे चलेगा। तो बाबा ने मुझे कहा तुम जाओ ना, परमिट लेके आओ, फूड मिनिस्टर के पास जाओ। उन दिनों में बहुत अच्छे रॉयल मिनिस्टर्स थे। हमने फ़ोन किया, आपसे मिलने आए, आइए, मतलब अप्रूव करा लिया। यज्ञ के पास कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मिलिट्री से पुरानी ट्रक्स मिलती थी, हमको पता था, तो हमने सोचा एक पुरानी ट्रक ही ले लें। पहली ट्रक 4000 रुपये, वो भी बड़ी बात थी। तो वीआईपी की सर्विस भी ज़रूरी है। तो अभी हम उस पर आते हैं कि जीवन की सफलता अंत घड़ी तक, अंत श्वास तक बाबा मुझे सेवा के निमित्त बनाता रहे। कैसा भी तन है, कैसी भी बाहर की परिस्थिति है, पर हमारी स्वस्थिति अचल है, अडोल है और एक रस है। अगर स्वस्थिति ठीक है, ब्रह्मा बाबा अंत तक जो कुछ बाबा को कराना था, म्यूजियम का मकान लेना है, बच्चे साइन कर दो, पत्रों का जवाब देना है, सब पत्र लिख दिए, क्लास, रात्रि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा रात्रि क्लास जल्दी कर दो। तो जैसे अंत समय तक समर्पणता
से संपूर्णता और संपूर्णता से सफलता, उसका आधार क्या था? समर्पण, समर्पण जीवन। तो इसलिए निश्चय। तो एक बार दादी गुलजार न्यूयॉर्क में आई तो भोग लगा रही थी, तो संदेश में कहा, आप सभी छोटे छोटे हेलीकॉप्टर या प्लेन में बैठे थे, फिर बाबा ने सबको कहा चलो उड़ो अभी। तो कई बैठे तो थे पर प्लेन उड़ा ही नहीं। कईयों का उड़ गया, कईयों का नहीं उड़ा। तो सभी हम सोच रहे थे कि बाबा देखें क्या कहते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि नशा कम था। निश्चय तो था, लेकिन निश्चय का जो नशा है वो नहीं था, तो उड़ा ही नहीं प्लेन। तो मुझे तब से याद रहता है कि ब्रह्मा बाबा को एकदम नशा चढ़ गया, मैं क्या बनने वाला हूँ, मेरा भविष्य क्या है। सुन रहे सभी ध्यान से। तो निश्चय जितना है उतना नशा भी चाहिए। और तीसरी बात, मेरा भविष्य निश्चित है। हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे मुरली पढ़ सुनाते सुनाते एक साइड में हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण, कल बाबा ये बनने वाला है, कल बाबा ये बनने वाला है। तो वो जो बाबा में एक मेरा भविष्य निश्चित है, तो समर्पण होने के टाइम बाबा को ये नहीं ख्याल आया कि मैं थोड़ा सा रख लूँ, थोड़ा हिस्सा रख लूँ, दाल चावल रोटी तो खानी ही है ना। तो ये तीन बातें, निश्चय, नशा और अपना भविष्य निश्चित है, इनके आधार से आप अगर समर्पित होंगे। हमारी मामा, आपको मालूम है, काफ़ी उनकी तबीयत अंत में बहुत नाजुक थी। काफ़ी मामा को शारीरिक रूप से तकलीफ होती थी। पहली बार मधुबन में अंगूर लगे थे, तो बाबा ने कहा मामा अंगूर खिलाएंगी। सवेरे 9 बजे, 8:30 9 बजे मुरली पूरी हुई, तो मेरे ख्याल से 140 150 भाई बहन थे। तो उस सभी मामा के कमरे में दृष्टि ली, अंगूर लिया, दृष्टि ली। आज तभी मामा का भोग लगता है तो अंगूर लगाते हैं ना। तो अंत तक भी सेवा होती रहे, इसकी क्या गारंटी है? आपकी समर्पणता। किसी को भी देखो, आज कोई परिस्थिति है, कभी शारीरिक रूप से कुछ भी है, सफलता का आधार सिर्फ स्थूल रूप से नहीं है, बड़ा सूक्ष्म में उसका संबंध समर्पणता से है। हमारी मामा थी, बाबा थे, हमारी प्रकाशमणि दादी बहुत लोग जानते हैं, सभी दादी हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ खास कि आज प्रकृति के तरफ से कुछ कर्मों का हिसाब किताब कहें, कुछ प्रकृति जीत बनने के लिए
तन की बहुत बातें आती हैं, बहुत ही बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, अचानक कुछ हो जाता है। हमारी डॉक्टर निर्मला, उनको तो काफ़ी समय से ठीक नहीं था, अभी भी वो इतनी स्वस्थ नहीं है। हमारी गीता बहन ज्ञान सरोवर वाली, अचानक ही उनको तो मेरे को हम अपनी स्वास्थ्य कहें, स्वस्थिति कहें, जो कुछ भी है, लेकिन अंत तक मैं कुछ कर सकूं। सिर्फ बाबा की याद हर श्वास में हो नहीं, पर हर संकल्प से, हमारे स्वरूप से, हमारी वाणी से, किसी भी तरह से कुछ न कुछ श्रेष्ठ होता रहे। उसका क्या तरीका है? संपूर्ण समर्पण। और संपूर्ण समर्पण होने का क्या तरीका है? ये 3 बातें। निश्चय हो, रूहानी नशा हो, और अपने निश्चित भविष्य। निश्चित है आपका भविष्य, कोई किसी की सीट नहीं ले सकता है, कभी नहीं। हर एक के पास अपना जो भी हमारा भविष्य है, वो मेरा भविष्य है, मेरा भाग्य है। परंतु उसमें कभी भी तो क्या होता है कि सम्मान में रहते हैं, सबको सम्मान से सम्मान भी देते हैं। तो मुझे ये बात इतनी ध्यान पर है आजकल। हमारे कई भाई बहन हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान, अचानक बहुत अच्छा बाबा के लिए सेवा करते हैं, अचानक कोई कारण बन जाता है स्वास्थ्य का। तो दादी जान की हमेशा कहती थी, भैया तो प्रकृति जीत बनना है, तो प्रकृति जीत बनना है। अब उस समय अगर हम सोचेंगे कि मैंने तो पूरा समर्पण किया नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि योग जाता है, जो बाबा कहते हैं ना, थोड़ा चलो एक तरफ करके रख दो, मेरा तो नहीं है ना। हाँ, ज़रूरी है। देखो बाबा सेवा केंद्र के लिए भी कहते हैं किराया भी होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, वो तो समझदारी है। लेकिन सिर्फ मेरे को पता है तो बुद्धि जाएगी। ईश्वरी परिवार है, इकट्ठे रहते हैं, तो कम से कम एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और थोड़ा सॉर्ट आउट कर रही हूँ। जैसे हमारे जगदीश भाई ने अंत में छोटी छोटी चीज़ें सौगात के रूप में देते गए। तो मैंने कहा देखो, ये तो हमको अभी नहीं लेकिन हमेशा से ही करना चाहिए, हमेशा से। जैसे मेरा बुद्धि व्यक्ति है चाहे वस्तु है, छोटी सी चीज के लिए मैं अपनी सारी जीवन की तपस्या क्यों व्यर्थ करूंगी? तो हमारा सोच, हमारे विचार शुरू से इतने ऊंच रखो, श्रेष्ठ रखो, और समर्पणता की भावना।
अब सब कहते हैं हमारा सफल हो, सफल हो। सफल होने का मतलब बाबा मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अंत जो श्वास है, जैसे दादी जानकी कहती थी, मैं तो बोलती ही रहूँगी। मेरा तो हंसती थी, कहती थी आप लोग अर्थी उठा रहे होंगे, मैं भाषण कर रही होंगी, मैं तो सेवा करती ही रहूँगी। तो ये जो हम शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, ये शब्द यूज करते हैं, संकल्प में सिद्धि और सफलता का गहरा कनेक्शन है, जिसमें मैं और मेरा, बाबा, यज्ञ, परिवार, बाबा, यज्ञ और परिवार। तो हर एक अपने को अपना पोता मेल देखकर सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं और मेरा सब सफल, मैं और मेरा। क्योंकि कई बार मेरी आइडियाज़, मेरे विचार, मेरे प्लान, मेरे वो भी तो बड़ा सूक्ष्म है ना। हम तो 100% कहते हैं बाबा ने जो कुछ भी इतने सालों में कराया, बाबा ने निमित्त बना के कराया। हम लोगों ने जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, वो एक बाबा ने कराया। बुद्धिमानों की बुद्धि है, ऊंचते ऊंच है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, और हम उनके बच्चे, उनके विद्यार्थी, फॉलोअर। तो अभी 2-3 दिन पहले पॉइंट थी, जितना जितना संपूर्ण बनेंगे उतना उतना बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अच्छा है, बड़े प्रोग्राम्स करें, जितना अवसर मिले करो करो, करते रहो, परंतु ये अटेंशन रखो, इससे बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी जब मेरी अवस्था संपूर्ण होगी। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो बीच बीच में बाबा को याद करो, योग करो, कुछ भी सेवा करो, बाबा का आह्वान करते रहो, तो आपकी भी संपूर्णता हो रही है और कार्य भी संपन्न हो रहा है, और बाबा को भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो इसलिए टॉपिक तो शुभ भावना, शुभ संकल्प, पर उन सब के अंदर शक्ति शुभ क्या है? अगर हमारा हर संकल्प बाबा की शिक्षाओं से भरपूर है, तो सब शुभ ही शुभ है, राइट। हर संकल्प की सिद्धि होती है। जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि, हर संकल्प उनका हो जाता था उसी समय। बहुत प्लानिंग नहीं करनी पड़ती थी। तो इसलिए आप सबको देख रहे हैं, आप सब बहुत एकाग्र होकर सुन रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के, मिल के। चाहे व्यक्तिगत रूप से तो कहाँ मिलना होता है और पहचान होती है, पर ईश्वरी दरबार में सभी बाबा के राजयोगी अनन्य बच्चों को देखते हैं तो खुशी तो होती है। और बाबा तो अब एक बाप दादा
जब भी बाबा के पास जाते हैं वतन में, तो बाबा तो हर बच्चे को, हर बच्चा अमूल्य है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं भी आप सबको बाबा की तरफ से भी याद प्यार दे रही हूँ। और मुझे आज आप सबसे शेयर करने का मौका मिला, उसके लिए भी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दिल में रूहानी
दिल में